तो अभी हम बात करने वाले हैं अबीजपत्री वनस्पतियों के बारे में। जो अबीजपत्री वनस्पतियां हैं उनको 3 विभाग में फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट इज़ थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। तो आप जो मैंने लिख के नोट्स दिए हैं उसमें आप देख सकते हो अबीजपत्री वनस्पतियों के बारे में। जो थैलोफाइटा है उसके बारे में हमें बात करनी है। पहले समझते हैं अबीजपत्री वनस्पति मतलब जो वनस्पतियाँ, ऐसी वनस्पतियाँ जिनके अंदर पुष्प नहीं लगते हैं, फूल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं अबीजपत्री वनस्पतियाँ। अब जो अबीजपत्री वनस्पतियाँ की थैलोफाइटा है उसमें कि हमें देखना है कि वनस्पति जो है वो हमेशा पानी में ही लगेगी। थैलोफाइटा जो है उसमें जड़, तना, पत्तियाँ, फूल ऐसे अंग नहीं होते हैं। पर्णहरित होने के कारण स्वयं पोषी होती है, मतलब वो अपना खाना खुद ही तैयार कर सकती है। पर्णहरित मतलब जिसके कारण वनस्पति जो है वो प्रकाश संश्लेषण कर सकती है, उनको हरा कलर होता है। इसे ही हम शैवाल भी कहते हैं। अगर आप शैवाल आपने देखा होगा पानी में बहुत बार लगता है, उसके बारे में अगर आप सोचोगे तो ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से आपको याद रहेंगे कि ये हमेशा थैलोफाइटा जो है वो हमेशा पानी में उगती है। जड़, तना, पत्तियाँ, फूल ऐसे अंग उनमें नहीं होते हैं। उनमें पर्णहरित होने के कारण वो हरी दिखती है, स्वयंपोषी होती है और इसे हम शैवाल कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये एककोशिकीय भी हो सकती है, बहुकोशिकीय भी हो सकती है, या तो बहुत छोटी अति सूक्ष्म भी हो सकती है या बड़े आकार की भी हो सकती है। कुछ मीठे या कुछ खारे पानी में भी पाए जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स है थैलोफाइटा के बारे में। अगर आपको स्पायरोगायरा के बारे में पूछा गया तो भी आप यही पॉइंट्स लिखोगे। 6.1 डायग्राम देखिए, वहाँ स्पायरोगायरा में। थैलोफाइटा में ही हमने शैवाल पढ़ा, अभी हमको देखना है कवक के बारे में। ये शैवाल के अपोजिट होता है, मतलब कवक ऐसी वनस्पतियाँ होती है जिनमें हरित द्रव्य या पर्णहरित नहीं होता है। हमने अभी पढ़ा कि शैवाल में हरित द्रव्य होता है, पर्णहरित होता है, जिसके कारण वो स्वयंपोषी होता है। बल्कि पर्णहरित न होने के कारण किण्व या फफूंदी का समावेश भी कवक में होता है, जो भी आते हैं थैलोफाइटा में। इन वनस्पतियों का शरीर बहुत नरम और तंतुमय होता है। ठीक है, ये हमने पढ़े हैं थैलोफाइटा के पॉइंट्स। आपको इसी तरीके से शॉर्ट में अपनी कॉपी में लिखनी है। इनके उदाहरण है, थैलोफाइटा का उदाहरण है अल्वा और स्पायरोगायरा, जिसमें से स्पायरोगायरा की आकृति आपको बनानी है जो बहुत बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में। इसके बाद हमको दूसरा विभाग पढ़ना है ब्रायोफाइटा। वो भी अबीजपत्री वनस्पतियों का विभाग है दूसरा, ब्रायोफाइटा। देखिए अपनी बुक में सामने रख के, ब्रायोफाइटा जो है इस विभाग को उभयचर कहा जाता है। उभयचर किसे कहते हैं अगर आपको पता होगा तो आपको समझ में आएगा। हम लोग उभयचर प्राणी किसको बोलते हैं? जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। वैसे ही ब्रायोफाइटा वनस्पतियाँ जो है ये उभयचर होती है, मतलब इनकी वृद्धि नम मिट्टी में होती है। नम मिट्टी मतलब गीली मिट्टी, परंतु प्रजनन के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, मतलब उन्हें मिट्टी की भी ज़रूरत है और पानी की भी ज़रूरत है, इसलिए इन्हें वनस्पतियों में के उभयचर कहा जाता है। ये प्रश्न पूछते हैं बहुत बार। ये निम्न स्तरीय होती है, बहुकोशिकीय होती है, मतलब एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, और स्वयंपोषी होती है, मतलब उनके अंदर पर्णहरित होता है, खुद का खाना वो स्वयं बना सकती है। इनमें बीजाणु निर्मिति से प्रजनन होता है। ये दिखने में चपटे रिबन जैसे और लंबे होते हैं। जड़, तना, पत्तियाँ इनमें भी नहीं होती है, जैसे कि थैलोफाइटा में नहीं होती है। पत्तियों जैसी रचना इनके अंदर होती है। जड़ों की जगह मुलाब होते हैं। अगर आप 6.2 डायग्राम देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। मुलाब देखो, नीचे मूलाभास दिख रहा है, जो कैसे हैं, किसके जैसे दिखते हैं? जड़ों की जैसे, लेकिन वो क्या है? जड़ नहीं है, उन्हें कहते हैं मुलाब। पत्तियों जैसी रचना दिख रही है लेकिन वो पत्तियाँ नहीं हैं। ठीक है। ब्रायोफाइटा में भोजन के संवहन के लिए विशेष ऊतक नहीं होते हैं। हमने देखा है संवहनी ऊतक होते हैं वनस्पतियों में, जो पानी और भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो इस तरीके के जो संवहन के लिए ऊतक होते हैं वो ब्रायोफाइटा में नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं रिक्सिया, फ्यूनेरिया और मर्केंशिया। ठीक है, आपको
मर्केंशिया और फ्यूनेरिया की डायग्राम बनानी है अपनी कॉपी में और इसी तरीके से ब्रायोफाइटा के पॉइंट्स लिख के उनको याद करना है। अगर फ्यूनेरिया या मर्केंशिया के बारे में पॉइंट्स पूछे जाए तो भी आपको यही पॉइंट्स उसमें लिखने हैं। अभी हमें देखना है तीसरा विभाग। हमने लोगों ने थैलोफाइटा पढ़ा, ब्रायोफाइटा पढ़ा और अभी हमको तीसरा विभाग देखना है अबीजपत्री वनस्पतियों का, वो है टेरिडोफाइटा। अपनी बुक सामने रखिएगा। टेरिडोफाइटा इन विभाग की वनस्पतियों में जड़, तना और पत्तियों जैसे अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अगर आप कंपैरिजन करोगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का, तो तीनों का कंपैरिजन करके अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत आसानी जाएगी, क्योंकि हमने पहले ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में देखा है कि जड़, तना और पत्तियाँ क्लियरली नहीं होता है, जबकि टेरिडोफाइटा में जड़, तना और पत्तियों जैसे अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आपको डायग्राम दिखेगी, देखो डायग्राम 6.3 टेरिडोफाइटा विभाग की वनस्पतियाँ, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि उनमें जड़, तना और पत्तियाँ क्लियरली दिखाई देते हैं। पुष्प और फल इनमें भी नहीं पाए जाते, क्योंकि हमने अबीजपत्री वनस्पतियों की मुख्य बात ही यही बताई थी कि उनमें पुष्प और फल नहीं लगते हैं। जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए स्वतंत्र ऊतक पाए जाते हैं, ये याद रखना। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक नहीं होते हैं जो जल तथा भोजन का संवहन करते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा में जल और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए स्वतंत्र ऊतक पाए जाते हैं। प्रजनन पत्तियों के निचले भाग पर पाए जाने वाले बीजाणुओं से होता है। डायग्राम देखो आप, पर्णांग के बीजाणुधानी पुंज, जो डायग्राम दिख रही है उसमें पत्तियां दिख रही है हरे कलर की और उसके ऊपर छोटे छोटे ब्राउन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं। ठीक है, वो जो होते हैं वो होते हैं बीजाणु। ठीक है, ये जो है पत्तियों के निचले भाग में होता है और इनसे ही प्रजनन होता है। टेरिडोफाइटा जो है इनमें दो तरीके से प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन होता है बीज द्वारा और लैंगिक प्रजनन होता है युग्मक द्वारा। ये क्या होता है हम डिटेल में अगले लेसन में पढ़ने ही वाले हैं। आपको अभी सिर्फ ये याद रखना है, टेरिडोफाइटा में दो तरीके से प्रजनन होता है, अलैंगिक और लैंगिक। इसके अलावा संवहनी संस्था पाई जाती है, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है और उसका उदाहरण है लाइकोपोडियम और फर्न, उसे ही कहते हैं, फर्न को ही नेचे कहते हैं। उसके ऊपर आपको पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है स्वाध्याय में, वो आपको लिखना है। टेरिडोफाइटा के जो पॉइंट्स हैं वही आपके पॉइंट्स जो है वो आपको फर्न के बारे में भी लिखना है। तो ये हो गया अपना अबीजपत्री वनस्पति।